हेलो क्लास, आज वीडियो में शुरू करेंगे ट्रायंगल चैप्टर, जो कि होगा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6। अब इस चैप्टर नंबर 6 में हमें मोस्टली देखने को मिलेगा सिमिलर वाला रूल। अब सिमिलर कोई चीज़ कब बनता है या कोई फिगर सिमिलर कब होता है तो हमें ये पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जो सिमिलर है ना, उसके लिए कुछ केस बनते हैं। अब वो केस क्या क्या होते हैं? 3 ही केस होंगे, ध्यान देखिएगा। पहला केस होता है कि जो भी आप फिगर लेंगे वो सेम शेप के हो। किसके हो? सेम शेप के हो। इतना क्लियर? पहले आप सेम शेप का लेंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई उनके एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक। और नेक्स्ट जो केस बनता है आपका, उनके साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल हो। अगर ये 3 केस वो दे रहा है कोई भी फिगर, तो वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। अब सेम शेप मतलब आप कह सकते हैं भाई जो भी आप शेप लेंगे, सर्कल लिया तो सर्कल ही लेंगे। दूसरा अगर आपने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर लेंगे, अगर आपने ट्रायंगल लिया तो ट्रायंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे तो रेक्टेंगल लेंगे। आप डिफरेंट शेप नहीं ले सकते, तो शेप क्या लेंगे? आप सेम लेंगे। और साथ में उनके एंगल इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तभी वो सिमिलर फिगर बनेगा। दूसरा क्लास 9 हमने पढ़ के आए हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, कि भाई कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो कॉन्ग्रुएंट होता है ना, उसमें भी सेम क्या होता है? शेप होता है। सेम क्या होता है? शेप होता है। साथ में इनके एंगल इक्वल होते हैं और साथ में इनके साइड भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पे साइड क्या थे? देखिए प्रोपोर्शनल थे, यहाँ साइड क्या होगा? इक्वल होगा। बस यही एक डिफरेंस आता है इसमें। ठीक। तो इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर को पहचान सकते हैं। इतना क्लियर? अगर वही हम पहले वाले क्वेश्चन देखें जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है? ये कह रहा है कि जितने भी सर्कल है, जितने भी सर्कल, वो सब क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर? तो आप नोटिस करेंगे, आपने अगर एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस 3 रखा, एक दूसरा सर्कल बनाया जिसका रेडियस 3 रखा, ठीक, तो यहाँ पे दोनों सेम सेम दिख रहे हैं ना, तो आप कहेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन आपने एक शेप लिया 3 और एक बड़ा सा लिया कितने का? 5 का, ठीक है, 2 सर्कल बनाए, तो आप नोटिस करेंगे कि भाई यहाँ पे तो ये कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो इसका मतलब ये फिगर कैसा बनेगा? सिमिलर। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट है सबके सब सिमिलर बन सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं बन सकते। इतना क्लियर? तो यहाँ से रूल याद रखिएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि भाई जितने भी सर्कल होंगे सबके सब क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सिमिलर होगा। इतना क्लियर? वही हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसे बोला ऑल स्क्वायर। जितने भी स्क्वायर आप बनाएंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर आपने स्क्वायर बनाया है, एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर, आपने एक छोटा फिगर लिया, एक बड़ा फिगर लिया है, तो आप देखिए अगर इसका साइड हमने 1 लिया है, इसका साइड हमने 2 लिया है, तो ये भी 1 होगा और ये भी 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ रहा है, इनका रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आप कह सकते हैं जितनी फिगर बनेंगे कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक। क्योंकि हमें पता है ना सारे कॉन्ग्रुएंट क्या हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक। और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि ऑल डैश ट्रायंगल, ऐसे कौन से ट्रायंगल हैं, ठीक ना, जो सिमिलर होंगे? आइसोसेलेस की इक्वेटोरियल? पहले आइसोसेलेस की बात कर लेते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है ना, उसकी 2 साइडें क्या होती है? इक्वल होती हैं। इतना क्लियर? और इक्वेटोरियल में क्या होता है? तीनों साइड क्या होती है? इक्वल। और इसमें एंगल कितने होते हैं? 60-60। अगर आपने 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, एक ये बनाया और आपने एक ये बनाया, ठीक, इस केस में देखेंगे कि यहाँ पे इसका ये एंगल और ये एंगल बदल गया। अगर आपने इनके साइड को भाई प्रोपोर्शनल रखा, ठीक है, इनके एंगल इनको भी इक्वल रखा, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब इसके एंगल भी तो बढ़ेंगे घटेंगे, तो इस हिसाब से ये एंगल भी और ये एंगल भी क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं आइसोसेलेस जो होगा ना वो सिमिलर नहीं होगा। लेकिन आपने क्या लिया? इक्वेटोरियल ट्रायंगल लिया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। तो उस केस में आपने ट्रायंगल लिया तो यहाँ पे अगर आपने इसकी साइड को बढ़ा दिया घटा दिया, लेकिन इनके एंगल क्या है? सेम है, तो उसी प्रोपोर्शनल भी बढ़ेगा। अगर ये 1 है, ठीक ना, और तो ये आपका 2 है, तो पूरी साइड में ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा और ये 1 होगा। तो यहाँ पे इनके रेशियो क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि कौन से ट्रायंगल, इक्विलेटरल एंगल जितने भी होंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इतना क्लियर? अब वही क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसने बोला कि 2 पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होते हैं? तो ये आपको पता चलेगा। 3 ट्रायंगल है या कोई भी फिगर ले जो क्लोज हो, कोई भी फिगर जो कैसा हो? क्लोज हो, वो पॉलीगन बनता है। आपने अगर 3 साइड ली, ठीक ना, 1 2 3, अब इनको कंबाइन किया तो आपका एक ट्रायंगल फॉर्म बना, तो ये आपका क्या होगा? पॉलीगन। अगर आपने 4 साइड ली, ठीक ना, अब इनको कंबाइन किया तो आपका क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, जो भी फिगर बनेगा, या आपको कैसे क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो ये जो फिगर बनेंगे ना, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 10 लाइन, 12 लाइन, इससे अगर क्लोज सरफेस बन रहा है तो आप कह सकते हो वो क्या होगा? आपका पॉलीगन होगा। तो पॉलीगन क्या होते हैं? जो क्लोज सरफेस बनाए या क्लोज फिगर बनाए, ठीक, उसे हम पॉलीगन बोलेंगे। अब यहाँ बोला कि 2 पॉलीगन लेना है, सेम नंबर ऑफ साइड, साइड उनके सेम चाहिए। तो अगर हमने ट्रायंगल को ही ले लिया, ठीक, तो वो सिमिलर होंगे। किस केस में? पहले देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, पता ना, इक्वल। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दूसरा कब सिमिलर होंगे? जब उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे।
तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी और इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी वीडियो में बनी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।